हेलो। हाँ तौफीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर। सर इसी कंसर्न के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, हाँ थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ अभी। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे कि आपने बताया लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई थी आपसे, आपने बताया कि स्कूटर मूविंग कंडीशन में है। तो आप हम्म। उसको चार्ज कर रहे हैं रेगुलरली? हाँ स्कूटर तो चार्ज रखी हुई है। नहीं, आप चार्ज कर रहे हैं स्कूटर वैसे? हाँ फुल्ली चार्ज थी उस समय जब मैंने रखी थी तो। उसके बाद आपने चार्ज नहीं किया? नहीं उसके बाद नहीं किया, नहीं, वो बिकॉज वेकेशन मोड में। क्योंकि इस पे बैटरी पे मूव 3 में अपडेटेड है, आप ये कह रहे हैं? हाँ वो वेकेशन मोड में रहती है, वो मेरी स्कूटर की जैसी नहीं है कि वो अभी कल मैंने देखा था तो 62% चार्ज रह गया था। मैंने यही चीज बताई थी आपको कि जो आप लोगों ने 3 साढ़े 3 महीने के बाद में डिलीवर की थी मुझे पिछले साल समर में गाड़ी, तो वो बैटरी पूरा डैमेज हो चुकी थी उस समय। नहीं, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्कूटर को आप प्लीज चार्ज करते रहिए। ठीक है, और आप स्कूटर एक बार लेके आइए सर वर्कशॉप पे हमारे। ठीक है, ताकि उसका हम फिजिकल इंस्पेक्शन कर पाए सर। आप मुझे ये बताइए कि मेरी स्कूटर की रिप्लेसमेंट का क्या हो रहा है, मैं आपसे वही सर पूछ रहा हूँ। नहीं सर, रिप्लेसमेंट के लिए तो आपको ऑलरेडी हमने बताया भी था सर, रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है सर। हम्म। मैंने आपको कुछ इसके जजमेंट्स वगैरह भी भेजे हैं, किसी ने वो क्लेम किया था, उसको रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया है और साथ में कॉम्पनसेशन देने के लिए बोला गया। नहीं सर, देखिए मैं उसमें जो आपने ईमेल जो आप शेयर कर रहे हैं सर, ठीक है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आप जो कंसर्न शेयर कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है सर। ठीक है, बट हम्म। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो है जैसे ही आप ठीक हो एक बार आप विजिट करें हमारे वर्कशॉप स्कूटर को लेके, ताकि हम फर्दर प्रोसेस कर पाए सर। जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूटर भी डैमेज हुआ है सर, ठीक है, तो वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा सर अभी? स्कूटर डैमेज तो वो तो आप मुझे चार्जिंग की बात कर रहे हैं। देखिए तौफिक, ये चार्ज ना बड़ी कौन सी चार्ज अजीब सी मैं? बात हो रही है। मेरी स्कूटर आपके पास में, आप बोल रहे हैं कि उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। जी आपसे मैंने पूछा था, कई बार आपसे बात की है और उसी के कारण मेरी स्कूटर अभी भी आपके पास में पड़ी हुई है, सर, क्योंकि स्कूटर तो आप लोगों रेडी ने। रेडी फॉर डिलीवरी नहीं, कंडीशन में रेडी है। रेडी फॉर डिलीवरी कैसे आप बार बार बोल रहे हैं कि रेडी फॉर डिलीवरी पड़ी है, जब आप लोगों को मैंने कई बार पूछा है कि ये सारी चीजें, बैटरी उसकी रिप्लेस हो गई है क्या, उसके फ्रंट और रेयर जो बल्क था वो रिप्लेस हुआ है क्या, और उसके जो मिरर्स रिप्लेस होने थे वो रिप्लेस हुए हैं क्या, और जो बाकी का काम है उसके वीडियो, जो मुझे बताया गया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग आप भेजोगे वीडियो करके कंफर्म करने के लिए कि जो इश्यूज मैंने बताए थे वो सॉल्व हो गए हैं, अभी तक मेरे पास में कुछ भी नहीं आया है। नहीं और सर, ये देखिए चीज लास्ट टाइम चार जब हफ्ते मैंने हो चुके हैं। सर और एक इस मिनट पे मेरी इस बात खत्म होने दो तौफिक। जी जी। ये बहुत ना बहुत ही मतलब बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है जो जिस तरह का आप लोगों का बिहेवियर है। मैं बार बार आप लोगों को एस्केलेट कर रहा हूँ और कई बार ये आप लोगों से बात हो चुकी है, आप लोग रेडी फॉर डिलीवरी की फालतू की रट लगा के रखे हुए हो, जिसका कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। जब तक कि मुझे ये रेडी फॉर डिलीवरी तो दिसंबर में भी थी ना, जब आपने बोला था कि एक चांस दे दीजिए हमको करके। सर आप ही ने देखिए नवंबर में आपने मुझे जो बोला था कि एक चांस दे दीजिए, जिसकी बेसिस पे मैं खुद लेके गया था स्कूटर वहां पे। मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ सर, बट मैं यहाँ हाँ। पे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो आपने कंसर्न्स बताए थे, ठीक है, हाँ जो भी रिक्वायर्ड वर्क है उस पे किया गया है सर हमने व्हीकल, तभी हम देखो तौफिक, दिस इज नॉट अ वैलिड आंसर विच यू फोक्स आर गिविंग मी अगेन एंड अगेन। ओके, जो आपने दिसंबर में किया था वही काम आपने फरवरी में किया, और जनवरी में आप बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मतलब जब मैंने चेस किया 26 और 27 28 28 जनवरी को, तो मुझे आप लोगों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि 25 जनवरी से आपकी स्कूटर रेडी है, और फिर आपने उसको डिलीवर्ड मार्क कर दिया और इफेक्टिवली यू हैव स्टोलन माय व्हीकल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्योंकि आपने उसको हैंडेड ओवर टू मी, आपने उसमें मार्क करके रखा है सिस्टम में। और ये अभी की बात नहीं है, पता नहीं कितने 4 5 हफ्ते हो गए हैं, और आप मुझे आपकी स्कूटर की चार्जिंग की बात कर रहे हैं, जो कि हमने मतलब मैं फ्रैक्चर्ड रिब्स में इतने पेन में था, उसके बाद में भी उसको मैं वहां पे छोड़ा नहीं, मैंने स्कूटर जी जी को उसको जी घर में लाके पूरा फुल्ली चार्ज करके और वेकेशन मोड में डाल के रखा हूँ, जी। ताकि वो डिस्चार्ज सेल्फ डिस्चार्ज ना हो।
और अभी मुश्किल से 6-7% डिस्चार्ज हुई होगी इतने समय में वो, क्योंकि मैं वेकेशन मोड में रखता हूँ, अपनी स्कूटर को भी वैसे ही रखता था। मगर मेरी स्कूटर वहां पे बिना वेकेशन मोड में अभी ऑलरेडी 28% डिस्चार्ज हो चुकी है वहां पे, जो कल मैंने देखा था। और डेली की 2-3% डिस्चार्ज हो रही है। उसको तो कोई चार्ज नहीं कर रहा है वहां पे। हम्म। नहीं, स्कूटर मैं आपसे वही कह रहा हूँ सर, हाँ, स्कूटर आपका जो और है उससे पहले भी वो डिस्चार्ज पड़ी थी। जब मेरे पास में इसने कॉल किया था तो मैंने जो उज्जवल था, किसी ने क्यों। ओके। उज्जवल ने जब मेरे से बात की थी, तो वो उसने साफ साफ मुझे बोला है, जब आखिरी मेरी बात हुई है आपकी टीम से, कि मैं ये सब चीजें जब तक राजीव का से वो नहीं मिलेगा, एक्सेप्टेंस अप्रूवल वगैरह नहीं मिलेगा, तब तक नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद में ये बात मेरी उससे थर्सडे को हुई थी। और उसके बाद में मैंने मंडे को, मतलब फ्राइडे को उसने चार्ज की थी, या थर्सडे को ही जो उसने चार्ज की थी स्कूटर को। और फिर मंडे को मैंने राजीव को कॉल किया था कि मैं आ रहा हूँ वहां पे, और मैं सामने में अगर कोई काम नहीं हुआ है तो मेरे पास में 2-3 घंटे का समय है, तो मैं वो जी। काम करवा के स्कूटर को लेके जाऊंगा अपने साथ में। जी। ये मेरी बात हुई थी उससे, और वो मैंने वीडियो में भी बना के अपलोड किया है उसका, ये डिस्कशन को। और उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया है, राजीव ने मुझे बोला था कि नहीं अभी आप मत आइए, मैं अभी ऑफिस जाऊंगा और उसके बाद में पता करूंगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फिर मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस आएगा तो उसके बाद में मैं वहां यहाँ से रवाना करके आपको घर में डिलीवर करवा दूंगा स्कूटर। ये बातचीत हुई थी ये मेरी। लास्ट थर्सडे का बता रहे हैं आप। ये लास्ट थर्सडे की बात नहीं है मैं भाई साहब, ये 4-5 हफ्ते हो चुके हैं इस चीज को, ओके। है ना। तो आप ये कह और रहे हैं कि वीडियो वगैरह कुछ नहीं भेजा गया आपको, कुछ नहीं कुछ बताया भी गया। नहीं भेजा गया, और आपसे भी मेरी उसके बाद में 3-4 बार यही चीज बात हो चुकी है। हाँ। और उसके बाद में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कोई वीडियो बना के भेजा गया है, और ना ही ये रिपेयर्स कंफर्म किए गए हैं। बैटरी का इशू मैंने आपको पहले ही रिपोर्ट कर दिया था कि उस दिन रात में, जब 18 जनवरी को जब मैं घर आया था, तो जो है मैंने उसकी बैटरी का इशू डिटेक्ट किया कि 6% में वो उसमें चले जा रही थी, एकदम से लो बैटरी करके पार्क मोड में चले जा रही थी स्कूटर। तो वो बैटरी का इशू कंफर्म हो गया था, और उससे पहले भी वो चीज कंफर्म थी, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि 55% से जब बैटरी लो होती है तो सेम टेरेन में, सेम राइडिंग कंडीशन में भी वो बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाती है। 45% जो टॉप की जो डिस्चार्ज होती थी पहले, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती थी, और उसके बाद में जब 55% से नीचे जब जाता था चार्ज लेवल, 55% से नीचे, तो वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाती थी बैटरी। तो मैंने ये चीज उस समय जब दिसंबर में दी थी तब भी मैंने बताया था, और मैंने इसी कंसर्न को आपको बताया था, जो आप बोल रहे हैं कि चार्ज कर रहे हैं आप स्कूटर को, आपको अपनी स्कूटर की फिक्र है। जो कि मैं जब उस समय गिरा था तो सबसे पहले मेरी स्कूटर का भी होता, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपनी व्हीकल्स को ये इस तरह से टच भी नहीं होने दिया है। पिछले साल भी जो एक्सीडेंट जी। हुआ था मेरा, उसमें भी मतलब मेरे उसमें एक मिरर बस वो हिल गया था मेरी उसमें बाइक में। तो उसके लिए मैंने काफी कुछ बोला था। मैं अपने व्हीकल्स को बहुत ज्यादा उस पे रखता हूँ, वो चाहे वो मेरा व्हीकल हो, चाहे मेरी कस्टडी में कोई सा भी व्हीकल होता है, तो उसके पूरे टुकड़े, वो आपने वीडियो में देखा होगा, तो जो 2 टुकड़े उसके निकले थे उसको मैंने लेके उसी समय, मतलब 4 दिन के अंदर में वो टुकड़ों को मैंने उसमें लगा के उसमें टेप लगा दिया है, जो जिसमें उसमें वो कुछ दिख भी नहीं रहा है। बैटरी फुल्ली चार्ज करके वेकेशन मोड में रखी हुई है, एज यूजुअल जैसे मैं रखता हूँ। और उसमें वेकेशन मोड में मैंने देखा है 2-3 हफ्ते में उसमें ज्यादा सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होता है। अभी कम से कम 93% उसमें चार्ज होगा, जितना मुझे समझ में आता है। तो उसके बाद में भी मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत ना आए गाड़ी में और बैटरी में। मेरी गाड़ी में मैक्सिमम 50 टाइम्स उसको चार्ज किया होगा मैंने आज तक। मेरे ख्याल से मुश्किल से 20, आप उसका टेलीमेट्री आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैक्सिमम 25 to 30 टाइम्स वो बाहर निकली है, क्योंकि मैं आई एम वेटिंग फॉर द व्हीकल टू गेट रिप्लेस्ड। क्योंकि मैं किसी भी तरह से उसमें, अगर उसमें ये सब कुछ हो जाता तो आप लोग ऑब्वियसली कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं करते। उस गाड़ी में इंश्योरेंस तक नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था 22 मई, और फिर फॉलो अप ऑन 23 मई, और ईमेल में भी मुझे भेजा था कि आप लोग इंश्योरेंस करके करो,
करवा के दोगे, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई थी डिलीवरी का वेट करते करते। मेरा जो एक्सीडेंट उस समय हुआ था, आज तक मेरी रिकवरी नहीं हुई है, राइट हैंड मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और उसके चलते मेरे दोनों फ्रोजन शोल्डर हो गए। अभी ये एक्सीडेंट के कारण मैं वो फ्रोजन शोल्डर का इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूँ, जो कि मुझे रेगुलरली उसमें फिजियोथेरेपी करवा करवा के धीरे धीरे करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, कई बार ये परमानेंट भी हो जाता है फ्रोजन शोल्डर। और उसी तरीके से हाथ में जो मेरी एक छोटी फिंगर है, जो बेंड हुई पड़ी है उस समय से, एक्सीडेंट के समय से, आज तक वो रिकवर नहीं हुई है। और आपको अपनी व्हीकल की चार्जिंग की चिंता है। हम्म, मेरे पास में कोई सा भी व्हीकल रहता है, चाहे वो आइस इंजन हो, चाहे कोई सा भी वो मेरा हो व्हीकल, या किसी का स्टैंड बाय व्हीकल हो, या फिर किसी फ्रेंड या कलीग, या फिर किसी का भी व्हीकल हो, किसी फैमिली का हो, किसी का भी हो, मैं हमेशा उसका इस तरह से ख्याल रखता हूँ कि लाइक ए स्मॉल बेबी, टॉडलर के जैसे मैं ख्याल रखता हूँ। मैं आपकी बात को समझ गया। एक खरोंच नहीं लगने देता हूँ उसमें, टच नहीं होने देता आपको मैं गाड़ी चार्ज को के भी। कहने का मतलब ये नहीं था सर कि आप कुछ बैड फील करें। नहीं, मतलब बैड ये फील था करें मतलब, मैं जिस चीज को, जिस कंसर्न को शुरू से रेस कर रहा हूं अपने व्हीकल को लेके, आप मुझे ये बताइए कि मेरी व्हीकल जब आप लोगों के पास में 3-3.5 मंथ्स थी, जब आप लोग जानबूझ के उसको डिलीवर नहीं कर रहे थे, मेरा फुल पेमेंट आपके पास में 17 मार्च को चला गया था, उसके बाद में बिना बात के वो डिलीवरी नहीं हुई 26 जून तक, है तो वहां पर आपके पास में कितनी बार चार्ज हुआ था वो व्हीकल, और वो भी इतनी भरी गर्मी में, दिल्ली की गर्मी में। आप लोगों ने पता नहीं कौन से वेयर हाउस में कहां पर उसको खड़ी करके रखा था, अभी भी पता नहीं कहां पे खड़ी है मेरी गाड़ी, जो आपको अपने स्टैंड बाय व्हीकल की इतनी चिंता है। ठीक है। मैं कहने का मतलब ये नहीं था सर, कहने का मतलब ये था टॉपिक, कि आई एम जी रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्जेशन, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। सर, आपने जो कंसर्न रेज किया है मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल राइट है सर। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बैटरी अगर डीप डिस्चार्ज में चली जाती है सर, तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। इसके कहने का रीजन ये था चार्ज करने के लिए, और मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे। बाकी जो आपने कंसर्न शेयर किए मैंने अपनी टीम के साथ में ऑलरेडी शेयर किए हैं। आपसे मैं मेरी रिक्वेस्ट व्हीकल करूंगा की बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होती है। सर, मैं मेरी आपसे मेरी व्हीकल की बैटरी सर जो है वो आप इट इज आप इनविंसिबल, एंड ऑल्सो बेसिकली आप उसको 3 महीने 4 महीने आप उसको अपने पास में पका के रखें, हैं, और फिर उसके बाद में गाड़ी उसको डैमेज एंड डिफेक्टिव कंडीशन में मुझे डिलीवर करें, और फिर उसके बाद में आज तक मैं उसके लिए आपसे बोल रहा हूं कि वो बिना रिप्लेसमेंट के मेरा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप उसकी पूरी गाड़ी को रिन्यू कर देंगे, उसके बाद में भी वो चीज जो फैक्ट है, जो आरसी में लिखा हुआ है कि अप्रैल 2021 की मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल हमें जून के एंड में डिलीवर हुई है, और उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो फैक्ट कभी नहीं जाने वाला। मैं उसमें अपनी तरफ से इंश्योरेंस करवा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो इंश्योरेंस जो है डिलीवरी के समय, और वो भी मुझे एक प्लेस होल्डर पॉलिसी दिलवा के वो डिलीवरी करवानी पड़ी थी, नहीं तो वो उस समय भी डिलीवर नहीं होती व्हीकल। मैं बार बार फॉलो अप कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस का क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। उसके बाद में वी आर वर्किंग ऑन इट एज यूजुअल, वर्किंग ऑन इट चल रहा था 1 हफ्ते तक। फिर मैंने बोला कि चलो एक मैं प्लेस होल्डर पॉलिसी करवा के देता हूँ, ताकि ये कम से कम मुझे रजिस्टर करके डिलीवर कर दें व्हीकल। तो मैंने 16-17 को प्लेस होल्डर पॉलिसी करके दी, उसमें भी मैंने पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके दिया था। तो मुझे बोला गया कि नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से नहीं होगा, फर्स्ट पार्टी चाहिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड नहीं है। मैंने बोला कि एज पर द लॉ ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है कि आपका सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। फिर भी मैंने बोला कि भाई प्लेस होल्डर पॉलिसी है, तो मैंने उस पॉलिसी को कैंसिल करके मैंने दूसरी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, सिर्फ इसीलिए कि मेरा व्हीकल तुरंत डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट डे मैंने वो किया, पहले 16 को भेजी थी वो, फिर 17 को ये भेजी। और उसमें जो है उसके बाद में आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया था, उसकी अभी मेरे पास में रिकॉर्ड है। आप लोगों ने पहले वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की ही बेसिस पे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, और फिर उसके बाद में जो आपकी रोसमाडा जो वो है थर्ड पार्टी कंसल्टेंट, उन्होंने पहले वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही दी थी,
फिर उसके बाद में उन्होंने फिर बोला कि नहीं सर थोड़ी गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने फिर उसको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वाला वो लिया, और फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो इसका मतलब है कि दोनों ही वैलिड पॉलिसीज थी, आप लोगों को कोई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं थी। और मगर प्रॉब्लम ये है कि मेरी गाड़ी में आज तक ना फर्स्ट पार्टी ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसके बाद में, क्योंकि डिलीवरी के बाद में मुझे उसको कैंसिल करवाना पड़ा था इंश्योरेंस को, ताकि वो मुझे मेरे हाथ में न चल जाए, क्योंकि अभी तक आप लोगों की तरफ से मैं वेट कर रहा था। उसके बाद में क्या हो रहा है, जब मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ इंश्योरेंस की पॉलिसी, तो वही जो मेरी पॉलिसी जो आपको भेजी हुई है, वो पॉलिसी मुझे बार बार मुझे वापस भेजी जा रही है कि ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैं कल से नोट कर रहा हूँ सर, आपके जो इंश्योरेंस वाला जो आपने रेज किया है सर। हाँ, और ये तो अभी उसी आप समय से मई से के बाद से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। उसके बाद में एक बार और उसकी मतलब उस समय उसकी कॉस्ट जो है 1500 के आसपास बढ़ी थी, और फिर जून में वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी इंश्योरेंस की कॉस्ट, जब जून में मैंने उसका फॉलो अप किया था। जब तक आप लोगों ने वो मतलब एक एक सड़ी सी इनवॉइस आप लोग ढंग से जनरेट नहीं कर पा रहे थे, 1 महीने से ऊपर आप लोगों ने इनवॉइस जनरेट करने में लगा दिया, जो कि मतलब बहुत ही मतलब इट शुड नॉट टेक मोर देन फ्यू आवर्स टू जनरेट एंड सेंड दोज इनवॉइसेस। एंड इवन आफ्टर डिलीवरी आप लोगों ने मेरे को सारी इनवॉइसेस नहीं भेजी थी, वो आपका परफॉर्मेंस अपग्रेड की इनवॉइस मेरे पास में नहीं आई थी, और बाकी सारी चीजें मतलब बेसिकली आई ओनली हैड तो इनवॉइस अभी ऑफ आपको इनवॉइस मिल चुके हैं सर सारे? इनवॉइस मुझे सितंबर या अक्टूबर में मिले थे, वो भी कई बार चेस करने के बाद में। मेरे को साफ साफ बोला गया था, मई में मेरे पास में रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन है जिसमें मुझे ये बोला गया था कि जिस भी आइटम की आपके पास में इनवॉइस नहीं आती है डिलीवरी के समय, तो वो आपको पूरा फुल उसका रिफंड मिलेगा। वो मेरे पास में ना कभी कोई रिफंड आया और ना ही इनवॉइस आई। सितंबर या अक्टूबर में कई बार चेस करने के बाद में मैं रिफंड के लिए चेस कर रहा था कि जिन उसका मेरे पास में इनवॉइस नहीं आई है उनका रिफंड करो, तब जाके उन्होंने मेरे को इनवॉइस भेजी थी सितंबर या जी। अक्टूबर में, और शायद हो सकता है नवंबर में भेजी हो, मुझे ठीक से याद भी नहीं कि कब भेजी है, मगर एटलीस्ट सितंबर तो हो ही गया था। डिलीवरी हुई थी जून में, और जून में जो व्हीकल के साथ में इनवॉइसेस आई थी उसमें वो सारी इनवॉइसेस मिसिंग थी, और जबकि ये B2B परचेस था, हमें इनवॉइस जमा करके हमको उसके रिटर्न्स भी फाइल करने होते हैं। उसके बाद में इस तरह की हरकतें हुई हैं। हर चीज में हर सिचुएशन में हमें कॉम्प्रोमाइज किया गया है। हमारा व्हीकल अभी वहां पर आपके पास में पिछले 1.5 महीने से, लगभग 1.5 महीने से रखा हुआ है। और अभी तक उसका आप लोग एक सिंपल सा वीडियो बना के मुझे नहीं भेज पा रहे हैं कि उसमें नहीं, सारे वीडियो के डिटेल्स। लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ राजीव जी से, आपने अगर पूछा था। आपने इससे पहले 2-3 बार ये चीज आपने बोली है कि आप उसको नहीं चेक नहीं कर रहे नहीं हैं, आप नहीं राजीव से नहीं बात नहीं नहीं करेंगे, नहीं, बात आपने करवाएंगे। हमने देखिए सर, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है टीम की तरफ से, उसी के बिहाफ पे आपको ईमेल कम्युनिकेशन में शेयर की गई थी। व्हीकल रेडी है सर, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं वीडियो चाहिए तो मैं अपनी टीम से एक बार तौफीक, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। ये व्हीकल रेडी वाला जो गोली है ना, ये आप लोग अपने पास में रखिए। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि ये इस टाइप की बकवास करने के अलावा, मतलब जी। आप लोग बातें करने के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो व्हीकल अभी तक वो 10 बार और 100 टाइम्स रेडी हो चुका होता है, अगर आप लोगों में कोई सिंसियरिटी होती है व्हीकल को वाकई में रेडी करने की। मैम। उसमें बैटरी जो चेंज होनी थी, जब हाँ। मैंने कंफर्म करके आपको दे दी, तो वीडियो में सर है वो, आपको इसमें तो वीडियो चाहिए। इसमें हैं? मैं रिक्वेस्ट वीडियो करूंगा, आपको चाहिए, मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे देता हूँ। कि जो बैटरी के इश्यूज मेरे को उस दिन हुए थे, मेरे को 4 घंटे लग गए मुझे घर पहुंचने में। 1 बजे मैं बसंत इसमें कुंज पहुंचा था आपके हाइपर चार्जर की लोकेशन में, जब हाइपर चार्जर नहीं काम कर रहा था दोनों गन में। 2 बजे तक मैंने बहुत ट्रबल शूटिंग की, वो भी पूरा का पूरा वीडियो में है। पूरा वो 1 बजे से 4 बजे तक पूरा इंसिडेंट, वो सॉरी 5 बजे तक पूरा वीडियो में है वो, जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया। और उसमें सारा जो है सारी चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड हैं कि कैसे मुझे बैटरी का भी इशू। मैंने आप लोगों का RSA बुक किया है, जिसको आप लोगों ने RSA अवेल्ड उसमें दिखा दिया है। वो RSA भी मैंने अवेल नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का एक्सपेंसेस मैं नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मैं गाड़ी में जब गिरा था अपनी, मैं आप उसको वीडियो को स्लो मोशन में करके देखेंगे, जब गाड़ी चल रही थी तो मुझे उसकी ये अपना मतलब एक तरफ मेरी जो रिप डैमेज हुई है, वो
उसी समय जब उसने इम्पैक्ट किया था बाइसाइकिल वाले ने, जो अरेस्ट होके मोस्ट प्रॉब्ली अभी जेल में है 23rd से। तो वो जो उस सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मुझे कितने मेहनत करनी पड़ी है। 22 तारीख को बड़ी मुश्किल से एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें उन्होंने सारी धाराएं नहीं लगाई थी। उसके लिए भी मैं अभी तक चेस कर रहा हूँ। और वो 24 तारीख को उन्होंने कॉल करके सारी चीजें बात की थी और बोला था कि अभी हम धाराएं ऐड करने वाले हैं उसमें। तो उसका भी मैं अभी तक फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं हर चीज में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। ये सिर्फ आपकी ओला की एक स्कूटर की बात नहीं है। आप मेरे पहले के भी आप वीडियोस देख लेंगे, कहीं पर भी मुझे किसी सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेलर से कोई इश्यूज होते हैं तो मैं सारी चीजें प्रॉपर ट्रैक करता हूँ। ओला का व्हीकल भी मैंने इसीलिए खरीदा है कि उसे लॉन्ग टर्म मुझे प्रोफेशनल रिव्यू लेना है, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो इश्यूज मेरे हैं, ये लगभग सारे इश्यूज जो हैं ये पीपल के कारण हो रहे, पीपल इश्यूज हैं। दो टाइप के इश्यूज होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें भी ज्यादातर पीपल इश्यूज हैं। अब उसमें डिजाइन जो डिफेक्ट है, जैसे सामने फ्रंट सस्पेंशन का डिजाइन डिफेक्ट है, रेयर सस्पेंशन में जो साउंड वगैरह था और जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है वो है, और आपके जो फ्रंट में जो आवाजें आती हैं खड़ 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 वगैरह, चू 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 चू, वो इश्यूज हैं। तो ये सब चीजें तो चलो ठीक है, व्हीकल के इश्यूज है, मगर जो आप लोग उसको ठीक करके नहीं दे पा रहे हो और व्हीकल रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, ये पूरी तरह से ह्यूमन इश्यूज हैं, पीपल इश्यूज हैं। तो ओला में मुझे जनरली जो है, और ओला क्या, ये जनरली मेरे सारे जितने भी लोगों से मेरी कंप्लेन होती है वो यही कंप्लेन होती है कि पीपल इश्यूज लोग क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू हो, उसमें कुछ लिमिटेशंस हो तो वो समझ में भी आता है। मगर पीपल रिलेटेड इश्यूज को आप किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं कर सकते हो, जो आप लोगों के साथ में हो रहा है। आप लोग मुझे 4 हफ्तों से ये बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल बकवास कर रहे हो कि व्हीकल रेडी है, व्हीकल रेडी है। ये आपका जो प्रदीप है, वो मुझे कॉल करके सिवाय उस ये बोलने के कि व्हीकल रेडी है और कुछ नहीं बोल पाता है वो। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, मतलब whom am I speaking with? Am I speaking with robots or something? आप लोगों ने उसको हैंडेड ओवर दिखा दिया है, और उसको हैंडेड ओवर दिखा दिया है, इसलिए आप उसको व्हीकल रेडी है करके अपने पास में रखे हुए हो उसको। हम्म। जो मैं पूछ रहा हूं कि व्हीकल किस तरह बेसिस पे आप बोल रहे हो रेडी है, कोई नहीं बता पा रहा है कि किस बेसिस पे रेडी है। आप लोग 2 इश्यूज को अपना, मतलब मैंने 10 इश्यूज डॉक्यूमेंट करवाए थे, जॉब कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है, और आप साथ में जॉब कार्ड भी मंगवाइए जो मैंने हैंडेड ओवर करते हुए अभी भेजा था। और उस समय भी दिसंबर में राजीव ने खुद नोट किया था जो जॉब कार्ड को। ये दोनों जॉब कार्ड भी मंगाइए। सारे इश्यूज राजीव ने वैसी के वैसे ही छोड़ के सिर्फ कुछ पैनल्स वगैरह चेंज करके बस दे दिया था। जो इश्यूज थे मैंने बताए थे, बैटरी का इशू और जो साउंड्स का इशू था, और बाकी के जो इश्यूज, जितने भी इश्यूज मैंने बताए थे, वो इश्यूज वैसी के वैसी छोड़ के ऊपर से बेल्ट को जाम करके, और हेडलाइट जब उसने रिप्लेस की थी तो उसमें हेडलाइट को वो कर दिया था, ऊपर कर दिया था, जो कि मैं नॉर्मली मैंने अपनी जो पहले वाली हेडलाइट थी उसको प्रॉपरली मैंने रोड पे उसको टेस्ट करके हेडलाइट को एडजस्ट किया था, ताकि उसकी हेडलाइट एकदम परफेक्ट अपर रोटी पर रहे। क्योंकि उसमें अपर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर आप ज्यादा आप उसको टाइट कर देंगे, ऊपर कर देंगे हेडलाइट को, तो वो ऊपर जाने लग जाती है, और नहीं तो वो जनरली नीचे होती है हेडलाइट। तो उसमें मतलब बाय डिफॉल्ट जो आप लोग हेडलाइट फोकसिंग करके भेजते हो उसमें दिक्कतें हैं। तो अभी जब मेरे पास में आई थी पिछली बार व्हीकल, तो मैं उसको ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था उसी कारण से, क्योंकि हेडलाइट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर करके दे दी थी उन्होंने। तो उसके कारण फॉग में मैं चलाता था तो कुछ दिखता ही नहीं था मुझे। वो भी पूरा वीडियो है उसके, सारे वीडियोस बने हुए हैं उसमें कि फॉग में वो हेडलाइट के कारण, जो कि आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिपर मिनिमम आपका चलना ही है, चलना है उसमें व्हीकल में, आप उसको बंद नहीं कर सकते हो। व्हीकल बंद करके मैंने दिखाया है उसमें वीडियो में कि देखो कैसी विजिबिलिटी है, और व्हीकल चालू करके मैंने दिखाया जब हेडलाइट ऑन होती है तो विजिबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो डिपर ही इतना ऊपर चला जाता था उसका कि सारी चीजें दिखना बंद हो जाती थी मुझे। उसको मैं नीचे नहीं कर पा रहा था पहले की जैसे, क्योंकि उसका स्क्रू स्लिप हो रहा था, जो आपका जो एलन की स्क्रू होता है। और राजीव मुझे बोलता है कि आपके पास में उसकी नहीं है, एलन की नहीं होगी, वो तो वो रहती नहीं है, जैसे क्योंकि ये सब बातें कर रहा था। जबकि जो 2 एलन की आती है उसके साथ में, उसमें जो छोटी एलन की होती है उसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए ही है वो, और बाकी कुछ जगह भी यूज होती है वो, बाकी हेडलाइट भी उसी से एडजस्ट होती है। और उसी से ही मैंने पिछली बार एडजस्ट की थी हेडलाइट।
जो कि इस बार नहीं हो रही थी एडजस्ट, स्लिप हो रही थी वो। तो उसका भी वो चीज स्लिप क्यों हो रही थी, उसका भी मेरे पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आज तक, कि जिसके कारण मैं हेडलाइट एडजस्ट भी नहीं कर पाया था। मतलब ये 2 एक्स्ट्रा इश्यूज क्रिएट करके आप लोगों ने दिए थे, ये बोल के कि व्हीकल रेडी है करके 10 दिन बिताने के बाद, और इस बार भी यही चीज हो रही है। नहीं 5 तो दिन इसमें अभी 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 जो है वीडियो के लिए हम एक जब बार मैंने 27th ऑफ जनवरी को फॉलो अप किया था, जो कि उसमें रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें साफ साफ आप लोगों ने ये बताया हुआ है कि मतलब बेसिकली उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, उसके बाद में मेरे पास में ईमेल आ रही है आप लोगों की तरफ से कि आपका व्हीकल 25th से रेडी है, जबकि 27 तक आप ही की टीम ने, जब उज्जवल से मेरी बात हुई थी, तो उसने 27 से कुछ 28 या 29, मतलब 1 आध 2 दिन स्पेंड करके और जो पेंडिंग रिपेयर्स थे उसको कुछ किया था, एटलीस्ट उसको क्लेम किया था, और फिर उसके बाद में मुझे बोला था कि वो वीडियो भेजेगा आफ्टर डिस्कसिंग विद राजीव, बाकी के जो पेंडिंग रिपेयर्स हैं उसको डिस्कस करके अप्रूवल लेके वो चीज करके। और बैटरी के इशू के लिए सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था वो, कि उसने एमसीयू को रिफ्रेश किया है, मतलब उसका फर्मवेयर फ्लैश किया है एमसीयू का, और उसको वो किया है, कैलिब्रेट किया है बैटरी को। कैलिब्रेट, अगर कोई खराब डैमेज बैटरी है, उसको आप कितना भी कैलिब्रेट कर लोगे, उससे वो बैटरी ठीक नहीं हो जाएगी। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उसके बैटरी के परसेंटेज वगैरह जो 6% में वो बंद हो रही थी, वो उसको आप ज्यादा से ज्यादा व्हीकल को फोर्स कर सकते हो ये बताने के लिए कि वो 6% को 3% बोल के बंद हो जाए वो। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो कुछ उसमें कैलिब्रेशन, कि बैटरी मतलब बेटर परफॉर्म करने लग जाए, बैकअप बेटर आ जाए, ये चीज नहीं हो सकती है। अगर बैटरी डैमेज हुई है, अगर उसका वो रेंज लॉस हुआ है, तो वो परमानेंट है, उसको आप कैलिब्रेट करके उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। और इसीलिए मैं खुद गया था वहां पे हैंड ओवर करने के लिए व्हीकल को, और जब तो और बात करके गया था 20th को। बार बार बात किया था आपके प्रदीप से, जिसने फिर बाद में फोन भी मतलब फोन भी रिसीव करना बंद कर दिया था। बार बार फोन कर करके बोल रहा है आपको फुल्ली चार्ज, जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना अभी कॉल करके कि आपकी बैटरी चार्ज है, वो फुल्ली चार्ज करके, मतलब मैं जब घर पहुंचा था उस दिन, उसी समय मैं 62% बैटरी में घर पहुंचा था। उसके बाद में भी मैं उसको अगर वेकेशन मोड में डालता, अगर मैं उसको चार्ज नहीं करता, तो भी अभी 50% से ऊपर उसकी चार्ज होती। हम्म, तो भी मैंने उसको पूरा फुल्ली चार्ज किया था, और वेकेशन मोड में डाल के वो करता। मैं, मेरा चार्ज करने का भी तरीका है, मैं पहले वेकेशन मोड में डालता हूँ, क्योंकि ये आपका MoveOS 3 रिलीज वर्जन में आपका चार्जिंग के समय वेकेशन मोड नहीं जाता है, क्योंकि वो MoveOS 3 बीटा में ये होता था कि जब व्हीकल स्टैंड बाय में जाता था वेकेशन मोड में डालने के बाद में, तब वो वेकेशन मोड में जाता था। MoveOS 3 रिलीज वर्जन में आपने उसका बिहेवियर चेंज करके, वो जैसे ही आप वेकेशन मोड में डालते हो तो व्हीकल स्टैंड बाय में चले जाता है, तो उसके कारण चार्जिंग के समय आप वेकेशन मोड में नहीं, मतलब उस चीज को डिसेबल कर दिया है इन्होंने, जो कि पहले अवेलेबल था। तो इसको मुझे पहले वेकेशन मोड में डालना पड़ता है, उसके बाद में उसको चार्जिंग में लगाना पड़ता है, ताकि चार्जिंग होने के बाद में जैसे ही आप गन निकालो तो व्हीकल जो है वेकेशन मोड में चले जाती है। ये चीज शायद आपको भी नहीं पता होगी कि व्हीकल का बिहेवियर किस तरह का है। वो मतलब मैं इतना ज्यादा डिटेल में व्हीकल्स की केयर करता हूँ, अपनी कोई से भी व्हीकल या कोई से भी गैजेट या डिवाइस हो, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स, कि कोई सी भी चीज हल्की सी, मतलब बेसिकली लॉन्गेस्ट लाइफ होनी चाहिए। मैं वहां पे हॉस्पिटल में भी था, तब भी उसको वेकेशन मोड में डाल के रखा मैंने, जो 4-5 घंटे मैंने हॉस्पिटल में बिताए। तो किसी तरीके से मैं पेन किलर के इंजेक्शन वगैरह लेके मैं व्हीकल को लेके आया हूँ, ताकि कहीं पर खड़ी रहेगी अगर व्हीकल, तो कोई दिक्कत ना हो उसमें व्हीकल में। तो अभी अभी मैं मैं ये चाहता तो रिक्वेस्ट एम्बुलेंस मंगवा के एम्बुलेंस से वहां पर अपने आप को छुड़वाता, और घर भी आता, और व्हीकल वहीं पर खड़ी रहती जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। मगर वो नहीं किया, मैं बकायदा ला के, और मेरे वो भी मैं अपने फ्लैट में जब गर्मी रहती है तो एसी में खड़ा रहता है वो व्हीकल, अपने हॉल में रखता हूँ मैं, फ्लैट में 17th फ्लोर में। पहले मैं 26th फ्लोर में रहता था, वहां पे मैं रखता था। यहाँ पे सोसाइटी वाले इतना ऑब्जेक्ट करते हैं उस चीज को, उसके बाद में भी मैं वो चीज करता हूँ ताकि व्हीकल सेफ रहे मेरे पास में। उसको आप व्हीकल को आप देखोगे तो आप वो देख के कोई बोल भी नहीं सकता कि इसका कुछ एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह से मैंने उसमें टेप लगा के उसको पैनल्स को वापस लगा दिया। मतलब आपको उसको पैनल को जरूरी भी नहीं है कि इंश्योरेंस में आपको उसका रिप्लेसमेंट क्लेम करना है।
मगर फिर भी जो है मैंने सारी चीजें वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करके सारी चीजें बताई, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इवन सिंगल, अगर कोई गाड़ी में हल्का सा एक स्क्रैच भी अगर आ जाता है तो उस चीज को मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ प्रॉपर्ली। तो सर अभी और मेरी आप लोग मेरे व्हीकल को रिप्लेस भी नहीं कर रहे हो और उसको अपने पास में रख के उसको जो पेंडिंग रिपेयर्स थी वो भी नहीं कर रहे हो। आप बस एक राग लगा के रखे हुए हो कि गाड़ी रेडी है, गाड़ी रेडी है, जबकि आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें सर ऐसा उसमें। कर लेते हैं कि आप विजिट कर लें एक बारी सर्विस सेंटर, विदाउट योर सेटिस्फेक्शन डिलीवर नहीं करेंगे स्कूटर। मैं आई एम स्टिल रिकवरिंग एज आई इन्फॉर्म्ड यू। ये जो ब्रोकन रिब्स होती हैं इसमें अगर आपको पता हो मेडिकल उसमें टर्म्स में, इसमें कम से कम 1.5 महीने लगता है रिकवरी में, रिब फ्रैक्चर में। आई हैव टू वेयर बेल्ट ऑल द टाइम। अभी भी आई एम वेयरिंग बेल्ट, इसलिए मैं आपसे बात भी कर ले रहा हूँ, नहीं तो मैं बात भी करने में मुझे तकलीफ होती है। तो मैं अभी कितना मैं मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आध दो दिन में वो हूँ मोशन में आऊं मैं। और उस समय भी जब मेरी आपसे बात हुई थी तब भी मैंने आप लोगों को इसलिए कॉल भी किया था कि अब आपका ये जो व्हीकल में वो हुआ है मतलब डैमेज हुआ है, तो आप व्हीकल को अपनी तुरंत लेके चले जाइए और मेरा व्हीकल दे दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से ये डैमेज व्हीकल को नहीं यूज करना चाहता हूँ। तो मगर चूंकि मेरी हालत खराब थी, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बताया था एटलीस्ट 7 डेज के लिए, तो इसीलिए फिर मैं घर से बाहर नहीं निकला उसके बाद। मगर अभी मैं कितना मूव कर सकता हूँ ये ब्रोकन रिब्स में और कितना रिस्क है ये आई डोंट नो, कि मैं कितना मूव कर सकता हूँ और कितना ट्रैवल कर सकता हूँ। जो आप मुझे रेकमेंड कर रहे हैं, मैं खुद अगर वो उस चीज के लिए रेडी हूँ तो वो बात अलग है, मगर आप मुझे इस तरह से बोल नहीं सकते कि आप वहां पर आ जाइए या व्हीकल को लेके आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे, मैंने पूछा सर। आपने शुरुआत जो बात की थी कि आप व्हीकल को चार्ज कर रहे नहीं हैं सर, मैंने सर वो उससे कहने का और मतलब ये आप था, व्हीकल को लेके आइए, अगर उसको आप उसको गलत तरफ इंस्पेक्ट ले करना पड़ेगा कि कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है। हम्म, गाड़ी में वो एक पैनल जो टूटा है उस चीज को लेके मैं बहुत वहां पे कितना मैंने वो किया और इसका पूरा वो किया। मेरा मेरा जो वो है डेली के जो लाखों के नुकसान हो रहे हैं, आई एम मोर वरीड अबाउट दोज थिंग्स। बट एट द सेम टाइम व्हीकल में एक भी अगर स्क्रैच आया है तो उसके लिए भी मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। वो चाहे आपका व्हीकल हो चाहे मेरा व्हीकल हो, दोनों में ही मेरा इक्वल वो है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने कितना ज्यादा उस चीज को लेके वो किया था कि मेरा एक पैनल टूट गया है उसका, और जबकि सिर्फ एक पैनल टूटा था उसकी। जब मैंने व्हीकल ली थी तो जैसे मैंने आपको बताया, तो वो वीडियो में भी आपको दिखेगा, उसकी हैंडल हल्की सी लेफ्ट साइड जाती है। उसमें अलाइनमेंट का भी इशू था उसका व्हीकल का। उसको मैं जब हैंडल छोड़ के चलाता था तो मुझे एक साइड वो करके चलाना पड़ता था, मतलब एक साइड झुक के थोड़ा सा चलाना पड़ता था बैलेंस करने के लिए व्हीकल को। तो वो भी मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है उससे पहले का, एक्सीडेंट से पहले का। तो वो मतलब उसी कंडीशन में मैं उसको 1 डेढ़ महीने से यूज कर रहा हूँ, और मैं इतना पर्टिकुलर अपने व्हीकल्स को लेके, मैं जनरली हमेशा ऐप से लॉक करता था और हमेशा डेली जब भी मैं निकलता था तो उसको चेक करता था कि उसका प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और लॉक फीचर है, जो कि पहले अनलॉक जो है इसमें बीटा में तो काम करता था किसी तरीके से, अगर ऐप एक्टिव रहता था। तो ये रिलीज वर्जन में वो भी चलना बंद हो गया था, क्योंकि मैं गाड़ी के सामने ही रहता था, उसके बाद में अपने आप गाड़ी लॉक हो जाती थी अनलॉक होने के बजाय, तो अनलॉक रहने के बजाय। तो ये बहुत बड़ी इश्यूज होते थे, तो जब भी मैं निकलता तो हर बार वो रिकैलिब्रेट करता था उसको। मगर अभी देखो मेरे पास में 1.5 महीने हो गए हैं, व्हीकल ही नहीं है, मुझे उसको पासवर्ड से, जो मतलब मूव OS 1 का फीचर है, उससे मुझे अनलॉक और लॉक करना पड़ता है। और अभी उसका बैटरी परसेंटेज कितना है, मैं अभी आपको, अगर ऐप में सिंक होता है वो व्हीकल, तो मैं अभी तुरंत आपको देख के उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता कि एग्जैक्टली कितना परसेंट। मैं अपने व्हीकल का डेली बैटरी मॉनिटर करते रहता हूँ, अभी भी जब वो आपके पास में पड़ा हुआ है। इतना पर्टिकुलर कल भी मैंने मॉनिटर किया था जिसमें 62% निकली थी, और उसके बाद में भी आज सुबह मैं, आज आज रात भर मैंने काम किया है। सुबह 9 बजे मैं सोया था। तो उसके बाद में मैंने उसको चेक करके सोया था कि 62% बैटरी थी, तो अभी भी वो मोस्ट ऑफली 62 या 61% होगी। अभी मैं देख रहा हूँ, हाँ, अभी भी 62% है। मैं दिन में कई बार चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है मेरे व्हीकल की और कहाँ पर है वो व्हीकल।
अभी आपने मेरे व्हीकल को कहाँ पर रखा है? सर वर्कशॉप में। उसी वर्कशॉप में? अभी हमारे 2 वर्कशॉप हो गए हैं सर, ओखला में और मोती नगर में सर। वो मुझे पता है, मगर ये पटपड़गंज में था, पटपड़गंज से मोती नगर गया था, वहां तक का मुझे पता है। मगर मैं व्हीकल की लोकेशन इस तरह से ट्रैक करता हूँ, आपको भी शायद नहीं पता होगा। नियरेस्ट हाइपर चार्जर आप सर्च करोगे तो जी। वो आपका ट्रायंगुलेट करके बताता है कि आपके कौन कौन से चार्जर कितनी दूरी पे हैं, तो उससे मुझे समझ में आ जाता है कि कहाँ पर है व्हीकल। तो आपकी ओखला में भी चार्जिंग स्टेशन तो होंगे ना, मतलब बेसिकली आपने चार्जिंग की फैसिलिटी तो दे रहे होगे आप व्हीकल्स की, जैसे जी, ये जी। ऑफिशियली आप लोगों ने ऐप में अपडेट करके रखा है कि आप एक्सपीरियंस सेंटर या फिर जी सर। है ना, वहां पर भी चार्ज कर सकते हो। तो मुझे वहां पर ये क्यों दिखाता है मतलब वो वहीं का ओखला का चार्जिंग का वो क्यों नहीं दिखाता है कि ये 0 किलोमीटर पे है? ओखला नहीं, का ओखला का एक्चुअली मैं दिखा, एक बार मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ क्योंकि ओखला का भी। ओखला का वो दिखा ही नहीं रहा है। वो ये दिखा रहा है कि आपका कोई सा गुजरन वाला टाउन, ये कोई सा एक्सपीरियंस सेंटर है दिल्ली में, जो ओके। कि एक जीटी करनाल रोड गुजरन वाला टाउन में है। वो जो है मेरे स्कूटर से 4.7 किलोमीटर दूर है। मगर वो ओखला का चार्जिंग स्टेशन जो है वो वहां पर है ओखला या उसके ओखला आस। हम्म। ओखला कितना दूर है आपके घर से? सॉरी, ओखला बोल रहा हूँ, मोती नगर का जो चार्जिंग स्टेशन है वो अगर दूर है, मतलब वो अगर वहीं पर है, तो सबसे पहले मैं मतलब नियरेस्ट जो मतलब चार्जर है वो वहीं का दिखाना चाहिए। तो वहां का क्यों नहीं दिखा रहा है वो? या तो आपके ओखला सिस्टम में, ओखला वर्कशॉप कितना दूर है आपके घर से? देखिए वर्कशॉप तो दोनों के दोनों बहुत दूर हैं, मगर एज कंपेयर टू मोती नगर ओखला ज्यादा पास है। इट इज वेरी नियर टू माय ऑफिस। इफ आई गो टू माय ऑफिस तो वो हाँ। ओखला जो है काफी वो हो गया होगा। तो मैंने जब मंडे को ही जब इससे बात की थी राजीव से, जी। उसके बाद में मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया था कि आप एक काम कीजिए, आप नहीं, मंडे को नहीं, ये थर्सडे वगैरह की बात है जब मेरी इससे बात हुई थी उज्जवल से, कि मैंने उसको लिखा था कि उज्जवल, और मैंने शायद आपको उसका व्हाट्सएप वो भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, और इनफैक्ट उसका मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। ये उज्जवल और राजीव के साथ में जो मेरी बातचीत हुई थी, वो ट्वीट मतलब पब्लिक डोमेन में है, स्क्रीनशॉट लेके मैंने ट्वीट किया हुआ है कि मैंने इसको राजीव को बोला था कि आप ओखला में भेज दो उसको, व्हीकल को, तो ताकि मैं वहां पर सामने में अपने देख के उसको रिपेयर करवा के हैंडओवर ले सकूं, क्योंकि वो इट इज क्लोज टू माय ऑफिस, जो मेरा ऑफिशियल एड्रेस है जो आपके सिस्टम में भी डला हुआ है। तो उसके बाद में कभी राजीव, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है इसको, राजीव को बड़ा फ्रेंड 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 बोलता है, अब तो हम दोस्त हैं, अब तो हम दोस्त हैं, ये सब बातें करता है और गायब हो जाता है लिटरली। जो मेरी उससे जो आखिरी बात हुई है, जो आखिरी उसने रिस्पॉन्ड किया है, मतलब मेरे ख्याल से व्हाट्सएप में तो उस समय भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था। मैंने उससे कुछ 7:50 को अपनी डॉटर का एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम में उसको ड्रॉप करके मैंने तुरंत उसको फोन लगाया था 7:50 को अपनी स्कूटर से ही, कि मैं अभी आ रहा हूँ आपके मोती नगर सर्विस सेंटर, मैं 9 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा वहां पे, और आप कितने बजे पहुंच रहे हो? तो उसने बोला था कि मैं 10 बजे तक पहुंचूंगा। तो मैं उससे पहले जब मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते, तो उसने बोला था कि मैं अभी भी पीतमपुरा बैठ रहा हूँ, तो अभी वहां पे उज्जवल देख रहा है जो इंचार्ज है वहां पे। तो अच्छा। उसको मैंने बता दिया था कि उज्जवल कुछ नहीं बता पा रहा है, तो मैं आ रहा हूँ वहां पे, मैं जी। सामने में फिजिकल इंस्पेक्शन करूंगा, और फिर उसके बाद में अगर कोई पेंडिंग रिपेयर्स होगी तो सामने में करवा के उसका मैं हैंड ओवर लेके आऊंगा साथ में। तो उसने मुझे बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं नहीं, आप ऐसे मत आइए, अभी आप बिल्कुल मत आइए, मैं पहले उसका वो करूंगा, पता करूंगा, उसके बाद में बताऊंगा, और उसके बाद में कोई अपडेट नहीं। और मैं एक आप बार बात लोग ये करता है मैं राग राजीव। अलाप रहे हैं कि व्हीकल रेडी है, व्हीकल रेडी है। उस समय भी आपसे जब मेरी बात हुई थी, वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार राजीव जी से बात कर लेता हूँ अभी। ठीक है, वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और जो मैंने आपको बताया बैटरी का इशू, आपका एमसीयू फर्मवेयर अपडेट और ये सब करने से नहीं सॉल्व होगा। जो सेल्स डैमेज हुए हैं, वो सेल अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं या फिर बैटरी रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो वो वैसी के वैसी रहेगा इशू। आपने ऐप में चेक किया था कितना डेली वाइज कितना ड्रॉप हो रहा है आपका बैटरी मैंने परसेंटेज? आपको बताया कि अभी 62% पे है वो, और ठीक है। अभी 4 वीक्स हो चुके हैं। आप इस चीज को देखिए कि जो 3 साढ़े 3 महीने गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उसमें आप लोगों का प्रोटोकॉल क्या है उसका? जब आप किसी की गाड़ी ऐसी बिना बात के खड़ी थ्री कर एंड देते हाफ हो मंथ जो आप सेल्स के टाइम पे बता रहे हैं जो। सेल्स के टाइम पे, अच्छा। आप सोचिए वो भरी, मतलब मैक्सिमम हीट हुई थी उस समय, 48 डिग्री तक गया था दिल्ली का टेम्परेचर। और अगर आपको ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, तो अगर कोई सा व्हीकल कहीं पे खड़े रहता है, और खासकर कोई शेड, टिन की शेड या कहीं ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर कोई नेचुरल कूलिंग नहीं हो रही है, या कोई
आपका आर्टिफिशियल कूलिंग नहीं हो रही है, तो व्हीकल का टेम्परेचर जो है, इनसाइड टेम्परेचर ग्रीन हाउस से वो पहुंच जाता है 60-70 डिग्री तक पहुंच जाता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है टेम्परेचर, जो कि मैंने अपने व्हीकल्स में, कार्स में रेगुलरली ऑब्जर्व किया। 70 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, अगर धूप में खड़ी है व्हीकल तो आप लोगों ने उसको कहाँ खड़ी करके, क्योंकि मेरे पास में जो डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के समय की कंडीशन अगर आपने देखी होगी, यूज्ड कंडीशन में आई थी मेरे पास में गाड़ी, ब्रांड न्यू के जैसा कुछ भी उसमें नहीं था, सिर्फ उसमें वो अपना फ्लोर बोर्ड वगैरह में रैप किया हुआ था, उस अपना बबल रैप या कोई पता नहीं क्या था, बबल रैप या कुछ जो भी कुछ आप लोग रैप करते हैं वो था, नहीं तो बेसिकली गाड़ी बिल्कुल एकदम डैमेज्ड कंडीशन में और यूज कंडीशन में आई थी मेरे पास में, गद्दी संदी। तो आप लोगों ने उसको कहाँ पे यूज रखा है, और 3-3.5 महीने उसकी बैटरी का क्या हाल हुआ है, वो कुछ नहीं। इनफैक्ट खड़े खड़े तो रबर के कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बेल्ट वगैरह वो भी बेयर होने लग जाते हैं, अगर एक्सटेंडेड चीजें खड़ी रह जाती हैं, जो भी चीजें इलास्टिसिटी होती है जिसमें, इंक्लूडिंग मतलब अगर आपके शॉकअप में अगर रबर लगी हुई है, जैसे आपका रबर की जो ऑयल सील्स होती हैं और बुशेस होते हैं, और शॉकअप के वो होते हैं, कई बार फॉग के कवर होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी में नहीं है, तो ये सब चीजें भी खड़ी खड़े डैमेज हो जाते हैं खड़ी गाड़ी में। टायर्स डैमेज हो जाते हैं खड़ी गाड़ी में। आपने जो उसके 3.5 महीने जो पुरानी गाड़ी मुझे डिलीवर की है, वो किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं कि मैं 3 महीने के आसपास की मैन्युफैक्चर हुई गाड़ी, 3-3.5 महीने पुरानी गाड़ी, मैं उसको एक्सेप्ट करूं? वो गाड़ी मुझे 6 अप्रैल को डिलीवर होनी थी, उसी के हिसाब से मेरे पास में कॉल आया था कि आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया करके, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे डेट बता दीजिए, डिलीवरी डेट क्या है, तो उसके हिसाब से मैं इंश्योरेंस करवा के आपको भेज देता हूँ। उसके बाद से 11 अप्रैल तक जो है आपकी टीम मुझसे बोलती रही कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट भेजिए, जो कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर के नाम से है और ये लीज एग्रीमेंट है जो जिसमें ओनर का नाम साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अलावा मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसी की बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो उन्होंने 11 अप्रैल के बाद से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, और जो कि एस्केलेट कर करके 2 मई को बड़ी मुश्किल से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड मांग किया। उसमें भी मेरे पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि 11 अप्रैल से 2 मई तक इन्होंने क्या किया। उसके बाद में इनवॉइसिंग में अटका दिया उसको। मैं उनसे उसी समय से इनवॉइस मांगने लगा कि आप लोगों ने 4 मई को व्हीकल को डिस्पैच दिखा दिया है, मगर मेरे पास में अभी तक इनवॉइस नहीं आई है, इनवॉइस मैंने वेरीफाई नहीं की है। और वही चीज हुआ था कि इनवॉइस उन्होंने गलत तरीके से जनरेट की, और फिर उसको ठीक करवाने में मुझे 13 जून या उससे भी ज्यादा, हाँ 13 जून को फाइनली, और वो 13 जून को भी गलत इनवॉइस आई थी, वो तो गनीमत है कॉल में रहते हुए मैंने उसको ठीक करवा लिया, जो कि पहले भी हो सकता था। मतलब इस तरीके से तो आप लोगों ने उसको डिले किया, और 6 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और अगर ये ओला होती तो ये यहाँ पे तो ये साइड से इम्पैक्ट किया इसने, देख नहीं रहा था तो। वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो दैट वाज अ कंप्लीटली अवॉइडेबल एक्सीडेंट, क्योंकि फ्रंट व्हील मेरा लॉक हो गया था ब्रेक के कारण। वो चीज इसमें ओला में बिल्कुल नहीं होती, या कोई सा भी स्कूटर या स्कूटी में चला रहा होता तो नहीं होती, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग होती है, उसमें फ्रंट व्हील ऐसे लॉक नहीं होती है। तो वो एक्सीडेंट पूरी तरह से इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास में मेरा व्हीकल नहीं था, जिसका मैंने मार्च में ही पेमेंट किया हुआ था, जिसका मैं मैं एक बार अभी तक रिकवर कर रहा हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ राजीव जी से इनकी वीडियो का क्या स्टेटस है। करो, मैंने आप लोगों को 2 लीगल नोटिस ऑलरेडी भेजे हुए हैं, मैं इसका क्रिमिनल और सिविल सूट कभी भी फाइल कर सकता हूँ तौफिक। कब फॉरवर्ड किया सर आपने? मैंने जून में एक भेजा हुआ है लीगल नोटिस, और जुलाई में एक भेजा हुआ है उसका फॉलो अप लीगल नोटिस, और मेरे पास में कभी कोई जवाब नहीं आया। आपके जब जुलाई में मैंने भेजा था, जून में मैंने आपकी सर्विस टीम को भेजा था, जो सपोर्ट की जो ईमेल आईडी है उसमें, और जो जुलाई में भेजा था वो उसमें मैंने आपकी जो लीगल जो ईमेल आईडी है उसको भी साथ में भेजा था, दोनों को भेजा था। उसके बाद में मेरे पास में आपकी लीगल टीम से कोई जवाब नहीं। तो चूंकि कोई जवाब नहीं है, आपको एज पर स्टैट्यूटरी जो कंडीशंस होती हैं, 2 हफ्ते का वेट करना रहता है लीगल नोटिस भेज के, वो जो कि वेटिंग पीरियड कब का उसी समय जून जुलाई में खत्म हो चुका है।
जुलाई नहीं में मैंने ये भी एज ए एक बार। गुडविल मैंने भेजा था दोबारा कि कम से कम अब नींद से जाग जाओ आप लोग, और साथ में मैंने बोला कि जो लीगल ईमेल आईडी है उनको भी भेजा था। और उसके बाद में कई बार मैं लीगल ईमेल आईडी पे ये सब चीजों को लेके फॉलो अप करवा चुका हूँ। आप लोगों का इवन दिल्ली की स्टेट सब्सिडी को लेके इतना 2-3 महीने तक, हल 3 महीने के बाद में वो स्टेट सब्सिडी अप्लाई हुई है फाइनली रजिस्ट्रेशन के बाद में। और वो जिसने मुझे कॉल किया था उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कितने एस्केलेशन हुए। उसने सिंपली मुझे ये बोला कि हमारे पास में अभी इन्फॉर्मेशन आई है एक आध 2 दिन पहले, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको ईमेल भेज के कॉल कर रहा हूँ कि आपको साइन करके और एक कैंसिल चेक की कॉपी भेजनी है ताकि आपके पास में सब्सिडी आ जाए। और फिर उसके बाद में भी ये पीपल इशू हुआ है। मुझे उसने बोला था कि 1 दिन के अंदर में कंफर्मेशन देगा कि उसने सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मैं सब कंफर्मेशन के लिए मैं बार बार उनको चेस करता रहा एक आध 2 हफ्ते तक, और फिर इवेंचुअली 2 हफ्ते के बाद में मेरे पास में सब्सिडी आई थी। मतलब कि कंफर्मेशन तक नहीं भेजा था आपकी ये रोजमर्रा जो टीम है। और वो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे इश्यूज रोजमर्रा के कारण हुए हैं। मगर ओला के भी जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी हो सकता है कि आउटसोर्स हो रोजमर्रा या ऐसी कोई कंपनी में। आप भी हो सकता है आउटसोर्स हो, मुझे नहीं मालूम है कैसे आप लोगों का मोडस ऑपरेंडी है। सर्विस सेंटर्स भी जनरली आउटसोर्स होते हैं, जो कंपनीज करके रखती हैं। आप लोगों का कैसा है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम है। मगर मुझे इतना पता है कि ये पीपल इश्यूज के कारण ही सबसे ज्यादा मुझे कॉम्प्रोमाइज किया गया आज तक, और अभी भी वही हो रहा है। 5 हफ्ते से आपके पास में व्हीकल पड़ी हुई है और आप लोग सिवाय ये बोलने की व्हीकल रेडी है आप कुछ नहीं कर पा रहे। साफ साफ जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीज प्रॉमिस की थी तो वो चीज आप क्यों नहीं फुलफिल कर रहे हो, वो आज तक आपके पास में उसका कोई जवाब नहीं। नोट किया सर सारी चीजों को, मैं एक बार रजिस्टर भी चेक करता हूँ सर। आप ठीक बार है। बार उसको नोट कर रहे हो तौफिक, और उससे कोई फायदा कुछ नहीं हो रहा है।